हेलो बच्चों, स्वागत है आज फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस पे। यहाँ पे हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो पर डे सीखते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा नेशनल सिंबल। अपने देश में, जिस देश में हम रहते हैं उस देश के बारे में हमें पता जरूर होना चाहिए कि हमारा राष्ट्रीय गान क्या है, ठीक है, नेशनल बर्ड क्या है, नेशनल एनिमल क्या है, हमारे जो झंडे हैं उसका रेशियो क्या है, उसमें जो कलर है वो क्या डिनोट करता है। ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम लोग बड़े आसान तरीके से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑफिशियल नेम इंडिया कैसे पड़ा इसका। तो इंडिया ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इंडिया को ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहा गया, जो कि साउथ एशिया में स्टैब्लिश है। नाम इसका रिपब्लिक ऑफ इंडिया एडॉप्ट कब किया गया? 26 जनवरी 1950। यहां से पेपर में काफी ज्यादा क्वेश्चन एसएससी, आरआरबी और आपके स्टेट एग्जाम में आते हैं। तो आपको जरूर अच्छे से सारी चीजों को देखनी है कि इंडिया का नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 को पड़ा। इंडिया एरिया के हिसाब से 7th लार्जेस्ट है। पॉपुलेशन के हिसाब से हमने चाइना को भी पछाड़ दिया है, लेकिन एरिया के हिसाब से 7th लार्जेस्ट है और 2023 से ये मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इंडिया। और एक चीज और यहां पे याद रखनी है कि इंडिपेंडेंस के बाद से वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी स्टैब्लिश है। दुनिया में तो बहुत सारे देश हैं, लेकिन जो डेमोक्रेटिक सबसे ज्यादा पॉपुलस डेमोक्रेसी वो इंडिया की है। इंडियन ओशियन, साउथ में इंडियन ओशियन लाई करता है, साउथ वेस्ट में अरेबियन सी लाई करता है और साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल लाई करता है इंडिया के। इंडिया बॉर्डर भी शेयर करता है नेबरिंग कंट्रीज के साथ, हमें पता है। तो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर जो शेयर करता है वो वेस्ट, चाइना, नेपाल और भूटान के साथ जो शेयर करता है वो नॉर्थ में, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है वो ईस्ट में। इंडियन ओशियन, इंडिया ओशियन में श्रीलंका के और मालदीव के आसपास भी है। इट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड शेयर अ मेरीन टाइम बॉर्डर विथ म्यांमार, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया। ये सारी चीजें आपको पेपर में, यहाँ से बहुत सारी चीजें पेपर में आपको आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आज का। अब आते हैं हमने नेशनल फ्लैग। हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो हॉरिजेंटल, ये जो फ्लैग दिख रहा है ये हॉरिजेंटल रेक्टेंगुलर ट्राई कलर 1, 2 और 3 ट्राई कलर से बना हुआ है और सबकी साइज इक्वली साइज डीप सैफरॉन। सबसे ऊपर में कलर जो आपको ये दिख रहा है ये लाल, पीला या बैगनी नहीं होती है, आपको ये याद रखनी है सैफरॉन। मिडिल में व्हाइट और सबसे बॉटम पे ग्रीन और बीच में धर्म चक्र है। इसके अंदर टोटल काउंटिंग करोगे तो 24 स्पोक्स हैं। ये जो आप काउंट करोगे तो टोटल 24 स्पोक्स हैं। और किस कलर में है ये? नेवी ब्लू। हर चीज का यहाँ पे मतलब है, तो याद रखनी है आपको नेवी ब्लू। इनकी रेशियो जो है फ्लैग की उसकी 2:3 में लिखा हुआ है। सैफरॉन किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? ऊपर वाला कलर स्ट्रेंथ की और करेज की। व्हाइट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? शांति को, पीस को। और ग्रीन एक्सप्रेस फर्टिलिटी, ब्रदरहुड, ग्रोथ एंड ऑस्पिशियस विद चक्र सिंबलाइजिंग ट्रूथ। और चक्र किस चीज को बता रहा है? सच्चाई को। तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। द फ्लैग वाज डिजाइन बेस्ड ऑन द स्वराज फ्लैग डिजाइन प्रपोज्ड बाय पिंगली वेंकैया। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है कि इंडियन फ्लैग को डिजाइन किसने किया था। इंपॉर्टेंट चीजें, पिंगली वेंकैया ने किया था। द ट्राई कलर वाज एडॉप्टेड बाय, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने इसे अडॉप्ट किया 22 जुलाई 1947 में। और इसे फर्स्ट टाइम झंडा फहराया गया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 15 अगस्त 1947। तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, नेशनल इम्बैलन। तो नेशनल इम्बैलन एक दिख रहा है आपको हर जगह पे, ये लायन कैपिटल आपको दिखता होगा। इसको लायन कैपिटल ऑफ अशोका, ये सारनाथ से लिया गया है। कंसिस्टिंग ऑफ 4 एशियाटिक लायन, एक इधर 2, 3 और एक पीछे, 4 एशियाटिक लायन है। ये इस चीज को डिनोट कर रहा है, पावर को, करेज को, कॉन्फिडेंस को और फेथ को। ये चारों लाइन के सिंबल जो है वो इन चीजों को डिनोट करता है। लाइन और माउंटेन ऑन अ सर्कुलर एबैकस ओवर अ बेल शेप्ड लोटस। ये सर्कुलर बना हुआ है, इसके ऊपर बेल शेप लोटस है और इसके ऊपर लाइन रखा गया है। द मोटो क्या है हमारे देश का? सत्यमेव जयते, इंग्लिश में ट्रूथ एलोन ट्रिम्स। इज अ क्वाइट
टेकन बाय मुंडकन उपनिषद। ये भी पेपर में आता है कि सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो आपको क्या याद रखना है, मुंडका उपनिषद। द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द स्क्वायर हिंदू वेदा, और ये वेदा धर्म से लिया गया है। इट इज इंस्क्राइब बिलो द रिक्वेस्ट इन देवनागरी वर्ड में लिखा गया था, और इसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अडॉप्ट किया 30 दिसंबर 1947 को। ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मैं इस वीडियो में दे रहा हूं। नेशनल एंथम, हम सबको पता है कि नेशनल एंथम जनगण मन है। अब जनगण मन कहां से लिया गया है, तो भारतो भाग्य विधाता से लिया गया है। कंपोज इन बंगाली, बंगाली में कंपोज किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 11 दिसंबर 1911 को, और इसे फर्स्ट पब्लिश सॉन्ग सब पहली बार इसको कब गाया गया, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता सेशन के अंदर। The first exchange of song was adopted by Constitutional Assembly of India as the national anthem on 24 जनवरी 1950। सबसे पहली बार इसे अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को 24 जनवरी 1950 में, ठीक है। और ये लगभग टाइम लेता है बजने में 52 सेकेंड, 1 मिनट से भी कम। अब आता है नेशनल सॉन्ग। नेशनल एंथम तो देख लिया, जनगण मन। नेशनल सॉन्ग वंदे भारत, ये एक संस्कृत पोएम है जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था, और सबसे ज्यादा पहली बार पब्लिश हुआ था 1882 में, क्योंकि ये बंगाली नोवेल का पार्ट था आनंदन मठ। ये पेपर में पूछता है कि नेशनल सॉन्ग जो है वो किसका पार्ट है, तो आपको याद रखनी है आनंद मठ। द पोएम प्लेड अ वाइटल रोल इन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड गेन पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस व्हेन इट वाज रिस्ट्रिक्टेड बाय द टैगोर इन 1896। The first two versions of song were adopted by National Song of India on 24 जनवरी 1950। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 24 जनवरी 1950 को इसको लिया गया था। तो इस तरह से हमने सारी चीज़ें देख ली जो इंपॉर्टेंट है, ये आपको दोनों चीज़ों याद रखनी, नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम। तो ये सारे नेशनल एम्ब्लेम हैं जो आपको अपने देश के बारे में याद रखनी है। इन सब के अलावा भी आपको क्या क्या याद रखनी है, नेशनल एनिमल, अपने देश में नेशनल एनिमल। फिर आपको याद रखनी है नेशनल बर्ड, नेशनल बर्ड। अब नेशनल एनिमल क्या है, लायन, बंगाल टाइगर बोलते हैं इसको। नेशनल बर्ड क्या है, पीकॉक। नेशनल फ्रूट, नेशनल फ्रूट जो है वो हमारा है मैंगो। तो इस तरह से सारी चीजें आपको अपने देश के बारे में जरूर पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूं आज के वीडियो से आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।